चलिए जानते हैं देश और दुनिया के महत्वपूर्ण और 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गोवा में करेंगे भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन। ज्ञानवापी मामले में मस्जिद समिति की याचिका पर अदालत अब करेगी सुनवाई। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कैबिनेट के साथ पहुंचेंगे अयोध्या, रामलला के करेंगे दर्शन। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार राज्य विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश करेंगे। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नए मंत्रिमंडल में मांगा और मंत्रालय में बोले, हमारा एक रोटी से पेट नहीं भरता। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने दिवरी मंदिर में किए दर्शन। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में जम्मू और कश्मीर लोकल बॉडी लॉ संशोधन विधेयक 2024 करेंगे पेश। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारत और चीन सीमा स्थिति पर चर्चा के लिए एलियस में स्थगन प्रस्ताव के लिए दिया नोटिस। लोकसभा में अंतरिम बजट पर होगी चर्चा, फाइनेंस मिनिस्टर वित्त विधेयक 2024 को बढ़ाएंगी आगे। यूपी में कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में ज्योति से ज्योति जलाते चलो कार्यक्रम को करेंगी आयोजन। आम आदमी पार्टी ने किया दावा, पार्टी के बड़े नेताओं के घर ईडी ने की छापेमारी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के निजी सचिव वैभव और सांसद एनडीए गुप्ता के घर ईडी ने की छापेमारी। आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री आतिशी ने कहा, दिल्ली में 2 साल के छापेमारी में ईडी को कुछ भी नहीं मिला। दिल्ली में ईडी ने 2 साल में 1 रुपये की रिकवरी भी नहीं कर पाई, मंत्री आतिशी ने दिया बयान। आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री आतिशी ने कहा, ईडी की सारी गवाही है फर्जी, हमें चुप कराने के लिए ईडी कर रही है नेताओं पर रेड। सीएम धामी करेंगे पेश, यूसीसी बिल पेश होगा उत्तराखंड विधानसभा में। रोने लगा सीएम केजरीवाल, क्राइम ब्रांच के जाल में बुरी तरह फंसी आम आदमी पार्टी। मध्य प्रदेश के हरदा में एक फैक्ट्री में हुई विस्फोट, कई लोगों के दबे होने की है आशंका। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लश्कर तैयबा मॉड्यूल का सक्रिय आतंकी किए गए गिरफ्तार। एमपी के हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या हुई 8, मृतकों के परिजनों को 4 लाख मुआवजे देने का किया ऐलान। ज्ञानवापी केस में की गई सुनवाई, पूरी मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हुई सुनवाई। एमपी के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुई बम ब्लास्ट पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। संसद सत्र 1 दिन के लिए बढ़ाया गया, अब 10 फरवरी तक चलेगी कार्यवाही। बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद मलुक नागर ने लोकसभा में उठाई अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग। पेपर लीक के खिलाफ पेश हुआ बिल, लोकसभा में हुआ पास। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत म्यांमार बॉर्डर के 1600 किलोमीटर से ज्यादा इलाके की होगी फेंसिंग। मिजोरम विधानसभा का बजट सत्र 19 फरवरी से होगा शुरू। लखनऊ के रिटायर्ड डीएसपी ने खुद को मारी गोली, लाइसेंसी रिवॉल्वर से ली खुद की जान। अजीत पवार के गुट को चुनाव आयोग ने माना असली एनसीपी। पार्टी छीनने के बाद शरद पवार को कल शाम 4 बजे तक चुनाव आयोग को देने हैं 3 नाम। फोन पे में कैशबैक दिलाने के नाम पर करता था ठगी, क्यूआर कोड भेजकर वारदात को देते थे अंजाम। यूपी के हरदोई में पैदल क्रॉस कर रहे थे रेलवे लाइन, तभी लखनऊ मेल ट्रेन की चपेट में आ गए 5 यात्री। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़े लोगों के ठिकानों पर हुई छापेमारी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के अचानक बदल गए सुर, पीएम मोदी के लिए कह दी बड़ी बात। इंडिया गठबंधन से अलग होंगे जयंत चौधरी, बीजेपी की तरफ से आरएलडी को 3 से 4 सीटों का मिला ऑफर। जिस ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिका ने किया था मार गिराने का दावा, उसे लेकर पाकिस्तान ने किया बड़ा खुलासा। जिबूती से लेकर अदन की खाड़ी और सोमालिया तक होगी भारतीय नौसैनिकों की तैनाती, गुस्ताखी करते ही ला देंगे परले। इमरान खान के बिना होगा 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव। भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन की चर्चा, भाजपा ने ऑफर की 4 सीटें।
हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एनसीपी छीनने पर सुप्रिया सुले ने बोली। पत्नी को पढ़ाई करने के लिए भेजा कनाडा, वहां पत्नी ने कर ली दूसरी शादी। पति का 12 साल से विदेश जाने का टूटा सपना। दिल्ली में जेडीयू की बैठक के बाद बिहार की राजनीति में आएगा बदलाव। पटना बिहार के सियासी गलियारों में सीएम नीतीश कुमार को लेकर कयासों का बाजार हुआ गर्म। बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि लोभ लालच पर लोभ की राजनीति को मैं चिमटे से भी नहीं छू सकता। बिहार में राजनीति सियासी हलचल के बीच मंत्री संतोष सुमन ने दे दिया इस्तीफा। कांग्रेस ने भी ली चुटकी, फ्लोर टेस्ट में बचा लें सरकार। सम्राट चौधरी को आरजेडी ने दिया चैलेंज। अल्पमत में आ सकती है नीतीश कुमार की सरकार, बगावत कर सकती है जेडीयू के विधायक। बिहार में फ्लोर टेस्ट को लेकर जेडीयू का इशारा, 19 में से 16 विधायक कर सकते हैं नीतीश कुमार से बगावत। जीतन राम मांझी के 4, नीतीश के 6 विधायकों के संपर्क में तेजस्वी यादव। बिहार में बहुत बड़े खेल की है तैयारी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडे पर लगी मुहर। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दिया बयान, बिहार में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड की सरकार को गिरा देंगे। चिराग पासवान ने दिया बड़ा बयान, फ्लोर टेस्ट से पहले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी करेंगे बड़ा खेला। अब मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ टेरर एंगल की होगी जांच। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात, हो सकते हैं एनडीए में शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, मेरे पीए के घर ईडी के 23 अफसरों ने 16 घंटे की रेड, लेकिन नहीं मिला कुछ भी। एमपी के हारदा विस्फोट का मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल किए गए गिरफ्तार। दूसरे राज्य में भागने की थी कोशिश। 11 फरवरी को यूपी विधानसभा के सभी सदस्य रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे अयोध्या। पेट्रोल डीजल की कीमत में हुई बढ़ोतरी, दिल्ली नोएडा समेत देश भर के कई राज्यों में बढ़ाया जाएगा पेट्रोल डीजल की कीमत। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नया घर बनकर हो गया तैयार, गृह प्रवेश की तैयारियां हुई तेज। एमपी के हारदा पटाखा फैक्ट्री में हुए बम ब्लास्ट के मौके पर जाएंगे सीएम मोहन यादव। मृतकों के परिवार को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए की मुआवजा। शरीयत पर नहीं करेंगे समझौता, यूसीसी पर जमीयतुल उलमाए हिंद ने खींच दी विरोध की लकीर। 260 क्रिमिनल्स को पुणे पुलिस ने थाने में बुलाकर दी चेतावनी, कहा टसन दिखाने वाली रील्स मत बनाओ। हैदराबाद में टीचर ने डांटा तो हॉस्टल जाकर फंदे पर लटक गई 10वीं की 2 छात्राएं, मौके से मिला सुसाइड नोट। निमंत्रण किया स्वीकार, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव।